हे गाइस, मैं वापस आई हूँ बिहाइंड द सर्फेस चैनल में। माफ़ी चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। आई नॉट बीन पोस्टिंग कंसिस्टेंटली एंड आई रियली हैड अ रीज़न। आई हैड बैड कॉफ। मुझे टाइम लगा मेरे वॉइस को रिकवर होने में, तो इसलिए थोड़ा डिले हुआ है एंड रियली सॉरी वंस अगेन। बट आई होप आप मेरे कंटेंट को एंजॉय कर रहे हैं एंड यू विजिटेड ऑल ऑफ माई वीडियोज़। अगर नहीं देखा है तो दोबारा जाइए, मेरे सारे वीडियोस देखिए वन बाय वन। स्पेशली विटामिन सी के रिलेटेड जो टॉपिक्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में बात किया है, आप प्लीज़ उसको रिविजिट करिए, क्योंकि अगर आप पूरा देखोगे तभी आप जान पाओगे कि व्हाट इज़ इट दैट आई हैव टू स्पीक इन टूडेज वीडियो। एंड एक कंसिस्टेंसी रहेगा, एक फ्लो में अगर आप देखोगे तो आप समझ पाओगे वॉट एवर केमिस्ट्री दैट वी आर टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू विटामिन सी। तो इसी को ध्यान रखते हुए आज का टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगी। तो विटामिन सी के डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं, तो आज लास्ट डेरिवेटिव होगा ये। इसके बाद वी आर डन विथ विटामिन सी। आई नो बहुत लोगों को लगा होगा कि कितना लंबा जा रहा है, सो आई थिंक आई हैव टू पुट अ ब्रेक टू इट एज वेल। सो टुडे इज गोइंग टू बी द लास्ट डे दैट वी विल स्पीक अबाउट विटामिन सी एज एन एक्टिव एंड वी विल टॉक अबाउट द लास्ट डेरिवेटिव इन द फैमिली ऑफ विटामिन सी विच गोज इनटू स्किन केयर। तो ये है टेट्राहेक्साइल डिसाइल एस्कॉर्बिट। Ascorbate, that means ascorbic acid तो है ही, correct? So this is a stable vitamin C and this is a member of the ascorbic acid ester family. So this is something you need to remember. तो ये फॉर्म कैसे होता है? ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है, यानी एस्कॉर्बिक एसिड लेंगे और उसको हम रिएक्ट करेंगे विद अ फैटी एसिड विच इज हेक्साइल डेकेनोएट। तो इसका जो रिएक्शन होता है उसके वजह से जो एंड प्रोडक्ट मिलता है विच इज नथिंग बट एन एस्टर। एस्टर क्या है? मैंने बहुत पहले डिस्कस किया है, these are fruity smelling substance। तो ये जब फॉर्म होता है एज एन एस्टर, व्हाट यू गेट इज एन ascorbyl, sorry, what you get with ascorbic acid and hexyl decanoate is the end product which is tetrahexyl decyl ascorbate। okay, अभी इसमें जो ascorbic acid है that is linked to the hexyl decanoate chain which is a fatty acid। तो इसके वजह से लॉजिकली क्या होना चाहिए? फैटी एसिड है तो लिपिड सॉल्युबल प्रॉपर्टीज इसके बहुत अच्छे हैं। So it is a pretty stable form of vitamin C because it's an ester, not an acid form, and it has very high lipid soluble properties, जिसकी वजह से ये deeper layers of skin में अच्छे से penetrate करता है। That means it offers pretty good penetration into deeper levels of skin. At the same time ये बहुत stable compound है and जिसकी वजह से ये जल्दी oxidize नहीं होता when exposed to air, sunlight or any changes in pH। एंड इसमें ऑक्सीडेशन क्योंकि ये इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो इट ऑल्सो ऑफर्स बेटर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। सो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से ये लॉन्गर शेल्फ लाइफ देता है, यानी प्रोडक्ट जल्दी खराब नहीं होता, विच कैन ईजिली हैपन विथ एस्कॉर्बिक एसिड। जो एसिड फॉर्म में है उसमें बहुत जल्दी खराब हो सकता है, लेकिन अगर आपको विटामिन सी का शेल्फ लाइफ बढ़ाना है तो यू वुड ऑब्वियसली गो इन फॉर दीज काइंड ऑफ सॉल्ट्स और compounds like esters। okay, so shelf life इसका अच्छा है and ये free radical damage होने से बचाता है because of antioxidant properties। at the same time इसके वजह से collagen production भी ज़्यादा होता है स्किन में, तो ये डीपर लेवल में पेनिट्रेट करता है, कोलेजन अच्छे से बढ़ाता है, तो जिसकी वजह से आपका स्किन का जो रेडियंस, रेजिलियंस, फर्मनेस बोलो, ये सब बहुत अच्छा इंप्रूव होता है विथ दिस फॉर्म ऑफ विटामिन सी। So yes, this is pretty much everything that you need to know about tetrahexyl decyl ascorbate। तो ये भी टिपिकल स्किन क्रीम्स, सीरम्स, शीट मास्क, यू नेम इट, तो इन सब में जाता है। बट when it comes to results, yes, if you're looking at more from an anti-aging skin firmness perspective, this is good, but when you compare with, let's say, an L-ascorbic acid, the results are always going to be better in its purest form, which is L-ascorbic acid। okay, तो ये स्किन टाइप, किस स्किन टाइप के लिए ये सूटेबल है? ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए अच्छा है। सेंसिटिव, इट कुड बी ड्राई, और सेंसिटिव ऑयली, और इवन इफ यू हैव नॉन सेंसिटिव, बट इवन इफ यू हैव लाइक एन ऑयली स्किन, यू कैन गो इन फॉर दिस, क्योंकि इसके फैट सॉल्युबल प्रॉपर्टीज अच्छे हैं, ऑयल सॉल्युबल प्रॉपर्टीज, यानी ऑयली स्किन में ये डीपर पेनिट्रेशन इसका होगा। एंड ड्राई स्किन में यू कैन ऑलवेज यूज मॉइस्चराइजर अलॉन्ग विद इट, सो दैट वे इट इज गोइंग टू रिएक्ट बेटर एंड मेक श्योर दैट मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम द मॉइस्चराइजर प्लस इसके जो डीप पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, इन दोनों की वजह से आपकी स्किन में और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दिस इज इन ब्रीफ अबाउट टेट्राहेक्साइल डिसाइल एस्कॉर्बिट। तो विद दिस हमने विटामिन सी डेरिवेटिव टॉपिक आज कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट हम रेटिनॉल के बारे में बात करेंगे, विच इज़ अ प्रीटी पॉपुलर स्किन केयर एक्टिव इन टुडेज डे एंड एज।
तो आई होप अभी आपने जो भी देखा है ये कंटेंट आपने लाइक किया है। अगर लाइक किया तो प्लीज़ शो सम लाइक्स एंड डू शेयर माय कंटेंट विथ योर फ्रेंड्स कलीग्स जो भी हैं एंड विद योर रिलेटिव्स acquaintances जो भी हैं शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो छोटी सी बेल आइकन दिख रही है ऊपर उसको दबाना मत भूलिए, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है every time I post a new video. And until I meet you the next time, take good care of yourself, stay young, stay blessed. Bye.